नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवछायाडं नमो लोय सफसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तां कर्म भूभृतां त्यारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलभये वन्दे तद्गुणलभये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमपाणं णं सूतेन वोढामिरयणसारं सायारणयारधं मीरम्। श्रीमद् भगवत कुमकुंचार्य देव प्रेणी यह अष्टपाहुर नामक रैनसार नामक ग्रंथ, और इस पर हम सभी की कल चर्चा चल रही थी उन जीवों के स्वभाव के बारे में जो कि जैन धर्म के विनाश के कारण बन जाते हैं, अप्रभावना के कारण बनते हैं। जैनेन्द्र देव के धर्म का विनाश का मतलब अप्रभावना होना बाहर में और अंतरंग में उसका प्रकट ना हो पाना। तीन प्रकार के स्वभावों की चर्चा कल हमने करी थी। एक वानर स्वभाव है जो स्वभावतया चंचल है और किसी भी एक निर्णय में स्थिर नहीं रह पाते। दूसरा गर्दभ स्वभाव है, जो विशेषता ये है कि सबसे पहले तो वह योग्य अयोग्य वस्तुओं के ज्ञान से तो जैसे त्रियंच दशा में संभवता ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है उसकी पीठ पर बहुत अच्छे अच्छे चंदन आदि की लकड़ियों को भी डाला जाता है, तो भी वह भार वहन तो करता है पर उसका कुछ भी लाभ ले पाता। ऐसे ही जिन्होंने अपनी बुद्धि में अपने जीवन में बहुत सारे प्रकार की अच्छी बातों को इकट्ठा तो कर लिया है, संग्रहित तो कर लिया है, पर उसका उपयोग प्रयोग नहीं कर पाते, वे गधे के स्वभाव वाले लोग कहे जाते हैं। और दूसरा वह बड़ा ही क्रूर होता है, वह घास को भी जड़ से उखाड़ कर खाता है। ऐसे ही जिनकी कषाएं तीव्र हैं, प्रगट रूप तीव्र नहीं है लेकिन उनकी आसक्ति रूप से तीव्रता बहुत है, सो वे भी जैन धर्म का नाश करने वाले होते हैं। श्वान का ये स्वभाव है कि उसको स्वादिष्ट पदार्थ और बेरस हड्डी इन दोनों के विकल्प दिए जाएं तो जिसमें स्वाद नहीं है और जिसको खाते खाते स्वयं का लहू छिलकर बाहर आ जाता है, ऐसा आपको ही पीड़ा देने वाली वह बेरस स्वादहीन हड्डी उसको भाई है। ऐसे ही जिनको वे सारी बातें जिनका से कुछ लेना देना नहीं, पांच इंद्री के विषय, सात व्यसन की प्रवृत्ति, इन सब में ही आनंद आता है और चैतन्य स्वरूप को वे जानते ही नहीं, उसे समझना ही नहीं चाहते, वे श्वान के स्वभाव के समान है, कुत्ते के स्वभाव के समान है। आज जो चर्चा है वो हाथी की, गज गज यानी कि हाथी। हाथी बारे में दो बातें प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली तो जब भी पांच इंद्रियों में आसक्ति की चर्चा है, सबसे पहला उदाहरण हाथी का होता है। स्पर्शन इंद्रिय के उदाहरण के रूप में गज प्रसिद्ध है। क्या है हाथी? हाथी क्या करता है कि भाई वो अत्यंत स्पर्शन इंद्रिय में मुग्ध है, यानी कि जिनको हाथियों को पकड़ना हो वे एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढे को ऐसे भर देते हैं हल्की घास फूस से सजाकर जैसे वो गड्ढा दिखे ही नहीं। गड्ढे के इस पार होते हैं गजराज और उस पार होती है एक हथनी जो पहले ही बंधक बना ली है। अब ये हाथी
बिना किसी विचार के हथनी को देखता है और उसी दिशा में ना ख्याल किए भागा जाता है। बीच में होता है गड्ढा और गिरकर बंधन में आ जाता है। ऐसे ही जो लोग अत्यंत कामासक्त हैं, स्पर्शन और रसना इंद्रिय के ही आदि हो गए हैं, उन लोगों से धर्म सत्य पाना थोड़ी कठिन बात है। ये संभव नहीं, ये अक्सर धर्म की प्रभावना में ही निमित्त बनते हैं। दूसरे हाथी के बारे में जो प्रसिद्ध है वो लोकोक्ति है गज स्नान की। गज स्नान, आप जानते हाथी कैसे नहाता है कि वो तालाब में जाएगा, बहुत अच्छे से स्नान करेगा और एकदम साफ सुथरा होकर बाहर आएगा। जैसे ही बाहर आएगा, वहां पर जो मिट्टी पड़ी रहेगी, कीचड़ पड़ा रहेगा, उसको सूंड में भरेगा और अपने पर डाल देगा। ऐसे ही जो सीखी गई अच्छी अच्छी बातों को उतने ही काल स्मरण में रखते हैं जब तक उन बातों चर्चा हो। जैसे ही शास्त्र बंद हुए, स्वाध्याय पूरा हुआ, दर्शन पूजन पूरा हुआ, पंच कल्याणक शिविर पूरे हुए, दशलक पूरे हुए, अष्टानी का भी हुई, अष्टमी चतुर्दश धर्म के पर्व पूरे हुए, वैसे ही धर्म की सारी पोथियां बंद और विषय की धूल पूरी अपने सर चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे लोग धर्म की हंसी करते हैं। 10 दिन तो धर्म इतना, और 11वें दिन से उस पतन के उस धरातल पर हैं कि देखने वाले बोलते हैं भैया दिन का नाटक पूरा हो गया। ये नाटक जो 10 धर्मों को दे दिया जाता है, इसको जाने वाले ये गज प्रवृत्ति वाले जीव हैं, जो कि धर्म को किसी तिथि के आधार पर देखते हैं, अपनी जीवनचर्या का अंग नहीं बनाते। देखिए, इन उत्सवों में, आयोजनों में धर्म हम बहुत अतिशय बुद्धि से करते हैं। दशलक्षण में, अष्टानिका में, क्योंकि ये पर्व है। जैसे लोक में भी कोई बाहर आता है ना, तो सब अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छा भोजन बनता है, घर चमक दमक जाते हैं। तो उत्सव है ना, उसको बनाया जाता है। वो एक उत्सव को मनाने की पद्धति होती है। सो लोक उत्सव में 5 इंद्रिय के विषयों की भरमार है। अच्छा पहनना, अच्छा भोजन, अच्छी साज सज्जा, अच्छा संगीत, ये सारे काम वहां पर हो। तभी जो पारलौकिक प्रयोजन है, उसमें उत्सवों को मनाने की रीति दूसरी है। जो संसार के उत्सव हैं, उनमें संसार की प्रधानता होगी, तो यही धर्म उत्सवों में धर्म की प्रधानता होनी चाहिए। तो अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानी का, दशलक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक आदि, ये सब हमारे पर्व हैं। लेकिन ये कैसे पर्व हैं? लोक पर्व नहीं है, ये धर्म पर्व है। तो इनको मनाने की पद्धति ये है कि हम सभी अपने जीवन में संयम और वैराग्य अत्यता से लेकर आए, हम और ज्यादा के विचार में गहरे उतरे। इनको मनाया जाएगा सादगी से। अब लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि संयम और वैराग्य को इन पर्व दिन ही मनाया जाएगा। बराबर, दीपावली में सबके घरों में सफाई हो जाती है, ये वाली बात ठीक है, लेकिन इसका छल करके साल भर सफाई ना के कि हम दीपावली की तब सफाई करेंगे, तो पागलपन है। सफाई तो दिन ही चाहिए, कोई विशेष आए तो विशेष सफाई कर ली जाएगी। ऐसे ही धर्म का अभ्यास तो, धर्म की साधना तो प्रतिदिन ही हमारे जीवन में घुली मिली होनी चाहिए। पर्व विशेष में उसमें अतिशयता आ जाए तो वो पर्व विशेष का चमत्कार है। लेकिन गज स्वभावी क्या करता है? मात्र पर्व के दिनों को, मात्र कुछ कुछ घंटों को जो दिन भर के हैं, स्वाध्याय का समय, भगवान के सामने बैठने का समय, उतने समय तो धर्म का आदर करता है। बाकी जैसे ही लौकिक कार्यों में अपने आप को झोंकता है, वैसे धर्म की सारी बातें, भेद ज्ञान के सारे आदर्श, संवर निर्जरा की सारी सुंदर प्रणाली मोक्ष मार्ग की, उसको विस्मृत कर देता है। हमको ऐसा नहीं होना है, नहीं तो हम धर्म की हंसी बनाएंगे। सो हाथी किसी समय स्नान करता दिखे तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो स्नान करता है, उसका स्नान स्नान जैसा है नहीं। बघ, बघ मत बाघ, बाघ बड़ा क्रूर प्राणी है और इसका स्वभाव और कुछ नहीं, क्रूरता ही है। जो तृणभक्षी एकदम कुल परिणामों वाले हिरण है ना, जो घास चरते हैं
आप थोड़ी सी आपकी चहलकदमी है तो बहुत दूर भाग जाते हैं, जिनको इस दुनिया में किसी से ही नहीं है, जो तो अपना काम करना जानते हैं कि अपनी घास खाएंगे, अपना तालाब सरोवर के किनारे पानी पिएंगे और अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका कोई दोष नहीं, बड़े कोमल परिणाम के हैं और इतने भयभीत हैं और इतने निश्चल हैं कि वो किसी को सताते तो है नहीं, दूसरे डराए तो बहुत जल्दी डर जाते हैं। ऐसे जीव के ऊपर कोई अपना साहस दिखाए सो क्रूर है। जो साहसी हैं उनके समक्ष तो जाता नहीं, जो तृणशी हैं, कोमल हैं, दुर्बल हैं, उनको अति सबल होकर बलहीन को जो खाएगा सो रौद्र परिणाम वाला क्रूर पापी है, उसको धर्म का अधिकार नहीं है। जो जैनी होकर तीव्र कषाय के परिणाम करे, बहुत लड़ाई झगड़े करे, मृदु संभाषण से ना हो, गालियां दे, नाना प्रकार का अभक्ष खाए, मांस खाने को तारू हो जाए, शिकार करने को चला जाए, वह जैन दर्शन को जाता है कि देखो ये जैन जा रहे, जैन साहब गए हैं शिकार के लिए, ये जैन साहब है, ये सब इनके सब चलता है। ऐसे जैन दर्शन के विनाशक बाघ स्वभावी क्रूर परिणाम वाले जीव होते हैं, जो सामान्य परिणामों में हम अपराध नहीं कर पाएंगे। कषायों की तीव्रता जो अपराधों की मांग है, उस तीव्र कषाय के धारक वे बाघ स्वभावी हैं। बराह सुअर, सुअर क्या करता है? सुअर को विष्टा से प्रेम है, उसका भोजन क्या है? मल है। ऐसे ही जिनको मात्र पाप क्रियाएं ही लुभाती हैं, आप उनको धर्म की चार बातें दो, उनको वे स्वादिष्ट नहीं लगती, प्रीतिकर नहीं लगती, लेकिन उनसे काम कथाते लगे, हम चोर कथा करने लगे, पंचायत बिठाएं, किसी की बुराई करने लगे, कुछ हीन वृत्ति जाने को ढकेलने लगे, तो सहसा तैयार हो जाते हैं और उनका बड़ा मनोरंजन होता है। सो इन्होंने अच्छी बातों का तो अभ्यास किया नहीं, अच्छा भोजन तो इसे रुचिकर होता नहीं, जो विष्टा है, मल है, अपवित्र पदार्थ है, उसी को सेवता है भोजन मानकर। जो गंदी बातें हैं, अनीतिगत बातें हैं, जिनमें चारित्रिक पतन एकदम मिला हुआ है, ऐसी ही बातें जिसको रुचिकर लगती हैं, तो सुअर स्वभावी मनुष्य हैं। तो ऐसी गंदी विकताओं में जो सिक्त हैं, लीन हैं, वे जैन दर्शन की हंसी उड़ाते हैं, उसका विनाश करते हैं, उनके तो प्रकट होता नहीं। अन्य लोग जो जैसे तैसे जैन दर्शन के सभागार में प्रविष्ट हुए, वे उनको देखकर उदासीन होकर दूर चले जाते हैं कि जैनी ऐसे हुए हैं तो जैनी नहीं चाहिए, ऐसा अप्रभावना वे कर बैठते हैं। कराह, कराह यानी कच्छप। कच्छप के दो अर्थ हैं, दो जानवरों के नामों में कच्छप है। एक अर्थ है कच्छप का ऊंट, ये जब अपन ने पाहुड़ दोहा ग्रंथ पढ़ा था, उसमें भी कच्छप सा एक दोहा आया था अपभ्रंश भाषा का। ऊंट, ऊंट का क्या दोष है? ऊंट स्वभावगत तो उसमें कुछ दोष नहीं, ऊंट की जो चाल है ना, मदमस्त है पूरा। जैसे बंदर को हम चंचल बोलते हैं ना, मन को एक जगह बंदर की संज्ञा है, एक जगह ऊंट की भी संज्ञा है, बहुत लचक है उसमें, बहुत हिलता डुलता है। तो डामाडोल जिनका श्रद्धान है, वे ऊंट स्वभावी, ये तो वानर स्वभाव में आगे समाहित हो गए। ऊंट की दूसरी बात है, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, सो उससे नीचे कुछ देखा नहीं जाता ज्यादा, वो अपनी मदमाती चाल में चला जाता है। यही जिन्होंने अपने जीवन विरति को आदर नहीं दिया, अविरति से ही जिन जीवन स्वच्छंद हुआ है, अपनी मदमस्त चाल में चलते हुए मेरे ताव से, मेरे व्यवहार से दूसरे जीवों को क्या कष्ट होता है, इसका जो विचार नहीं करते, मुंह उठाकर चलते हैं, नीचे जीवों का घात होता रहा है, अपने स्वार्थ का काम करते रहते हैं, दूसरे जीवों को पीड़ा होती रहती है। तो ये ऊंट की स्वच्छंदता इनका स्वभाव बन जाती है। तो जो ऊंट स्वभावी है, कच्छप स्वभावी है, उनके भी जैनत्व होना, मतलब जो सावधान नहीं है, प्रमादित नहीं है, जिसके जीवन अभी भी बहुत अविरत है, थोड़ा भी उसने अपने तीनों योगों संचालित नहीं किया, अनुशासन में नहीं लाया, वह स्वच्छंदी धर्म का विनाश करता है। दूसरा कच्छप करते कछुआ,
कछुए से हम सभी परिचित हैं, उसकी पीठ वज्रमय हुई है, इतनी वज्रमय कि कोई प्रहार भी करे बहुत तीखा तेज तो भी उसको कुछ हानि नहीं हो पाती ज्यादा, वो अपने उसी पीठ पर अंदर दुबक कर बैठकर सुरक्षित अनुभव करता है। ऐसे ही जिन जीवों की मिथ्यात्व की तरुणाई कठोर पीठ पर सदगुरु के वचनों के कितने भी प्रहार हो पर फर्क नहीं पड़ता, वरना मिथ्याभिप्राय नहीं छोड़ते, वे कच्छप स्वभावी जो है। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों को, भैया देखो, हम जो होंगे हम उसे ही अपना स्वभाव मानेंगे, और जिसे अपना स्वभाव मानेंगे, अपने स्वभाव का विनाश कौन चाहेगा? जिसका तीव्र मिथ्यात्व है वो विपरीत मान्यता को ही सच मानता है, और कोई उसको बताए भैया ऐसा नहीं है तो वो लेने पर उतारू हो जाता है, तुम कुछ भी बात बोलते हो, ऐसे नहीं ऐसे ही है। तो जो उसके मिथ्या श्रद्धा में सम्यक होने की भ्रांति है, जब श्री गुरु प्रेम से करुणा से उसे समझाते हैं, वो उनको ही अपना शत्रु मान लेता है, और जैसे शत के आने पर कछुआ अपनी ही के अंदर शरण ले लेता है, ऐसे वो अपने मिथ्या की ही शरण पर चला जाता है, मिथ्या अभिप्राय गमन करता नहीं। तो ये कछुआ स्वभाव की क्षमता है। फिर अगला है मक्खी। मक्खी हम सब जानते हैं, श्लेषम होता है ना, थूक, कफ, कफ के पास मक्खी जाए उसके पंख उसमें चिपक जाते हैं और फिर बस वो फड़फड़ाती रहती है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन कफ तो चलो फिर भी पवित्र वस्तु है। आपने देखा हो मक्खियां कहाँ पर आ जाएंगी? जहां बहुत गंदगी होगी, जहां पर नाली होगी, कोई फल सड़ रहा होगा तो ऊपर मक्खियां बड़बड़ाने लगेंगी। बहुत तो सुगंधित फूलों के ऊपर घूमते हैं, लेकिन मक्खियां थूक के ऊपर, शिम के ऊपर, किसी को गाय को फोड़ा गया, मक्खी कर उसके ऊपर चिपक जाती हैं। आपको यदि कुछ छिल गया है तो मक्खियां आने लगेंगी आसपास। आपके यदि बालों में बहुत गंदगी है तो मक्खियां आसपास मंडराने लगेंगी। तो मक्खियां क्या है भाई, इनको पुष्प की सुगंधी तो नहीं भाती, इनको अपवित्र वस्तुएं ही इष्ट लगती हैं। एक तो अपवित्र वस्तुएं मतलब दुर्गुणों की तरफ आकृष्ट होना, आकर्षित होना, ये मक्खियों का दुर्गुण है, ये उनका स्वभाव है। और दूसरा गुड़ होता है, वो गुड़ थोड़ा गीला रहता है, मक्खी को मीठा खाना है, अब इकलौती उसको मीठी वस्तु, अच्छी वस्तु पसंद आई। उसके पास भी जब मक्खी गई तो अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाती और जाती है गुड़ को चखने के लिए, और चखने को बैठती है और उसके पंख गुड़ में फंस जाते हैं। इसकी लोकोक्ति है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी कैसी? अपन कंजूस, मक्खी चूस, ये सारे ये जो लोकोक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के स्वभाव को देखकर बनती हैं। तो क्या कि जिसका लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हिताहित का विवेक भूलकर अपने को विपत्ति में डाल देता है, वो मक्खी स्वभाव वाला। और जिसको दुर्गुण ही रास आते हैं, गंदगी से ही प्रेम है, वो मक्खी के स्वभाव वाला है। आखिरी है जलय सहाव, यानी जोंक। जोंक कैसी होती है? जोंक के लिए जो इसकी उदाहरण, मतलब जोंक स्वभाव इसमें बताया, हम तो देखते हैं जोंक शरीर पर चिपक जाए तो खून पी लेती है। आचार्यों ने उदाहरण में क्या लिखा? उन्होंने बोला एक जोंक गाय के थन में लग गई। गाय के थन में लगी सो गाय के थन में तो दूध था, लेकिन जोंक ने खून ही पिया। तो क्या वे जीव जो उत्तम स्थानों पर जाकर भी दोषों को ही ग्रहण करते हैं, गुणों को वहां भी ग्रहण नहीं करते, वे जीव जोग स्वभावी होकर जैन धर्म को ना धारण करने के कारण जैन धर्म से खुद तो विनष्ट होते हैं और उसकी अप्रभावना करते हैं। इस प्रकार बंदर के स्वभाव वाले, गधे के स्वभाव वाले, श्वान के स्वभाव वाले, हाथी, बाघ, सुअर, कच्छप, मक्खी, जोक, इनके स्वभाव वाले नर मनुष्य जिणवर धम्म जिनेन्द्र देव के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं। सम्यक दृष्टि के ये दुर्गुण, ये स्वभाव नहीं होते। सम्यक दृष्टि के तो सद्गुणों का स्वामी पना होता है। ये
इन सभी के जितने भी जीव हैं उन सभी के गुणों का एकदम सार संक्षेप है। ये सारे स्वभावों का वर्णन आचार्य देव ने क्यों किया है? हम दूसरों के जीवन को देखकर बातें सीख लें, ये फायदे की हैं। उसी रास्ते से खुद गुजर कर सीखना ये बुद्धिमानी की बात नहीं। दूसरों की गलतियों से हम यदि सीख जाएं तो वो बहुत बुद्धिमानी होती है। सो आचार्यों ने हमसे बोला कि भाई देखो, इतनी प्रकार की गलतियां करते ये त्रियंच दिखाई देते हैं, तुम इन इन त्रियंचों से ये सीख लेना कि तुम इनके जैसी वृत्तियों को मत करो, नहीं तो तुम में मनुष्यत्व ढांचे रूप में तो रहेगा, लेकिन अंदर में मनुष्यत्व नहीं, त्रिगत्व ही रहेगा। तुम रहोगे त्रियंच के त्रियंच ही। ये वाले सारे जिन धर्म विनाशक जीवों के स्वभाव है। 46वीं गाथा में आचार्य देव अब यहां से गंभीर चर्चाएं शुरू कर रहे हैं। अपन 46वीं गाथा का पाठ करेंगे। सम्विणासन्नाणं सच्चारित्तं न होदि नियमेण तोरयणत्तय मध्ये सम्गुणुक्केत्थमिति जिणुद्दिठम्। उग्गाह नाम का ये गाथा छंद। अब इसमें अभी तक आचार्य देव ने शुरुआत में सम्यक्त्व की थोड़ी चर्चा करी, फिर श्रावकों के मुख्य धर्म बताए, फिर उन जीवों के स्वभावों की चर्चा करी जिनको सम्यक्त्व नहीं होगा। अब वे वापस जो शुरुआत में उन्होंने विषय उठाया था, सम्मत्तरेण सारम, सम्यक्त्व ही समस्तों का सार है, उस विषय में वापस आकर अब सम्यक्त्व की मूल बात क्या है और मिथ्या दृष्टि क्यों है, अब वस्तु स्वरूप की चर्चा आचार्य देव यहां से शुरू करेंगे। तो अब वे वापस सम्यक्त्व के शिखर को खड़ा करने के लिए उसकी भूमिका बना रहे हैं। गाथा 46। सम्मविणा, सम्यक दर्शन के बिना, सन्नाणम सच्चारित्रम, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, न होदी, नहीं होते, नहीं होते, हाँ, न होदी नियम, नियम से नहीं होते। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नियम से नहीं होते। मोक्ष मार्ग जब आचार्य उमा स्वामी देव से पूछा गया क्या है, तो उन्होंने एकदम सरल बात बोली, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ये मोक्ष मार्ग है। सो आचार्य देव से पूछा गया, आचार्य दर्शन क्या होता है ये तो हम नहीं जानते, और ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा तो है, लेकिन चारित्र में बहुत अच्छे व्रत और बहुत अच्छा जिनलिंग हमने धारण कर लिया है। सो आचार्य, हमारे सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान अधूरा है, लेकिन सम्यक चारित्र की पूर्णता हमने ली है। हमने देखो आपके द्वारा निर्दिष्ट 28 मूल गुणों को ग्रहण किया है। सो हमारे चारित्र है कि नहीं? आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं यहाँ पर बाय वन गेट 3 है, एक इंडिविजुअल ऑफर नहीं है, ब्रेक में नहीं मिलेगा भैया, ये वाले पैक की इंडिविजुअल सेल्स अलाउड नहीं है, पूरा का पूरा बंच है। जिसके सम्यक दर्शन होगा उसी को सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होगा। कोई ये दावा करे कि मेरे सम्यक ज्ञान है सम्यक दर्शन नहीं, या मेरे सम्यक चारित्र है सम्यक दर्शन नहीं, आचार्य सारे एक मत है कि नियम से सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते हैं, और सम्यक दर्शन बिना नियम से सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होते। तो रैणतय मध्य, इसलिए रैणतय रत्नत्रयों के मध्य में, बीच में, सम्मविणा सन्नाणम, सम्यक्त्व के बिना सम्यक ज्ञान, सच्चारित्रम सम्यक चारित्र, न होदी नहीं होता, नियम से सम्यक दर्शन के बिना ना तो सम्यक ज्ञान ही संभव है न सम्यक चारित्र, इसलिए तो रणयतय मध्य, इसीलिए रत्नत्रयों के बीच, रत्नत्रयों में सम गुणुक्किट्ठमिति जिणुद्दिठ्ठम, जिनेन्द्र देव ने जिणुद्दिठ्ठम कहा है, सम गुणुक्किट्ठमिति, सम्यक दर्शन नाम का गुण ये उत्कृष्ट है। क्या भाई, ऑफर तो है तीनों का, एक के साथ दो मुफ्त में है, लेकिन परचेस करनी है तो भाई
जो सबसे मुख्य है, उत्कृष्ट है, उसकी करनी पड़ेगी। ये एकदम ऑफर होते हैं ना, आजकल सेल्स होती है, ऑफर बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन टेक थ्री। तो हम गए 3 चीजों को लेने के लिए। हमको एक शर्ट पसंद आई 2100 रुपए की, दूसरी शर्ट पसंद आई 1500 रुपए की, तीसरी शर्ट पसंद आई 500 रुपए की। हमने बोला बढ़िया है भैया, ये 500 वाली शर्ट के साथ ये दोनों शर्ट हमें दे दो। 500 रुपए की शर्ट के साथ, हम सब अब आज के ही उदाहरणों में बात करनी पड़ेगी। 500 रुपए की शर्ट को हम लेकर गए काउंटर में, एक शर्ट चाहिए और आप बोलते हो कि इसके साथ 2 मुफ्त मिलेंगी, तो ये दोनों दे दो, 2100 वाली और 1500 वाली। तो वो हंसेगा देखकर, भैया ऑफर कर रहे हैं लेकिन पागल हम नहीं बनेंगे, पागल आपको ही बनना पड़ेगा। इन तीनों में से पैसे तो उसके लगेंगे जो सबसे उत्कृष्ट होगी, सबसे ऊंचे प्राइस की होगी। खरीदना तो 2100 वाली पड़ेगी, बाकी की 2 मुफ्त हैं। आचार्य कुंदकुन देव भी यहां यही बात कर रहे हैं। बाय वन गेट टू का ऑफर है, बाय वन टेक थ्री, एक खरीदो तीनों को ले जाओ। लेकिन महाराज सम्यक चारित्र थोड़ा आराम से आता दिखता है, 4 नियम लेने हैं, थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज करना है, बढ़िया है, आराम का काम है। आप कहां हमको 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़ाओगे, ऊंची ऊंची कषायों का शमन वेद ज्ञान की बातें करोगे, निर्जरा संवर का पाठ पढ़ाओगे। महाराज ऐसा करो, सम्यक चारित्र के साथ सम्यक दर्शन और ज्ञान मुफ्त मिल जाएगा ना। कि आचार्य देव बोल रहे हैं देखो, होंगे तो तीनों साथ ही, लेकिन यू विल हैव टू परचेज। उत्कृष्ट जो है, जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन का है, उसको खरीदना होगा। सम्यक्त्व उत्कृष्ट है, सम्यक्त्व को लिए बिना ना तो ज्ञान मिलेगा ना चारित्र। हाँ, सम्यक्त्व ले लिया जाए तो ज्ञान भी होगा, और आज नहीं तो चारित्र कल पूर्णता को प्राप्त हो ही जाएगा। तत्काल आंशिक मिलेगा, उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ मिलेगा। क्या सद्धर्म का है मूल दर्शन, जिन वरेंद्रों ने कहा, हे कान वालों सुनो दर्शनहीन केवल वंदे ना। दर्शन पाहुड़ की गाथा है भैया आचार्य कुंदकुन देव की। सद्धर्म का मूल क्या है? सम्यक्त्व दर्शन, दंसण मूलो धम्मो। तो भैया सुनो, तुम्हारे कान है ना, तभी तुमको सुनाते हैं। यदि तुम्हारे सचमुच कान है और वे कान विचारों के धरातल तक तुमको ले जाते हैं, तुम्हें विचार करने की अनुमति, प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हैं, तो सुनो, सम्यक्त्व के बिना कोई भी वंदनीय नहीं है। धन पाहुड़ ग्रंथ आचार्य देव ने लिखा, आचार्य कुंदकुन देव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में पहला पाहुड़ है दंसण पाहुड़। उसमें शुरुआत में ही उन्होंने ये वाली बात कह दी। मंगलाचरण में भगवान को नमस्कार किया, हमको लग रहा था आचार्य देव सम्यक दर्शन की सुंदर व्याख्या करेंगे। आचार्य देव ने आधी लाइन में सम्यक दर्शन की व्याख्या करी। क्या बोले आचार्य कुंदकुन देव? सद्धर्म का है मूल दर्शन, जिन वरेंद्रों ने कहा। कि भैया अनंत अनंत जिनेन्द्र देवों ने अपने समव शरणों में गणधरों की उपस्थिति में 100 इंद्रों से क्या बोला कि सुनो, दर्शन ही धर्म का मूल है, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। ठीक बात है। बाकी की आधी लाइन पर हमको लगा आचार्य देव थोड़ा भटक गए। वे दूसरी लाइन पर कहां पहुंच गए? हे कान वालों सुनो। अरे यदि तुम्हारे पास कान है, मतलब संगी पंचेंद्रिय जीव को संबोधते हैं, जिसने अपने कर्णों को श्रुत ज्ञान के हृदय में धारण करने के लिए बाधित किया है। श्रुत ज्ञान है ना, जो सुनकर विचारणा में लिया जाए श्री गुरु की वाणी, इसलिए समस्त जिनागम को श्रुत बोलते हैं, और इसको पढ़कर सुनकर समझकर होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं हम सामान्यतया। तो कान के होने का क्या मतलब है? जो गजब का तत्व ज्ञान सुना पढ़ा समझा, उससे निर्णय की भूमिका तक ना ले जाया गया, निर्णय के शिखर पर उसको नहीं चढ़ाया गया, तो सुनना पढ़ना किस काम का? तो देखो आचार्य देव को हमने जब पढ़ा दंसण पाहुड़ में, तो हम सभी को लगा आचार्य देव सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे। आचार्य देव ने पहली ही लाइन में स्पष्ट किया, अनंत जिनेन्द्रों का ये कहना है कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। दूसरी लाइन पर आचार्य देव कहां पहुंच गए? हे कान वालों सुनो। हाँ महाराज, क्या? दंसणहीन वंदे ना।
जिसके सम्यक्त्व नहीं है, जो दर्शन भ्रष्ट है, उसकी स्वप्न में भी वंदना नहीं की जाती। आचार्य, आप सम्यक्त्व का स्वरूप बताइए ना, आप ये क्यों बताते हैं किसको नमस्कार करें किसको नहीं? अरे भैया सुनो, तुम हमसे सुनने तो आ गए हो, तुम हमसे सुनने किस आधार पर आए हो? क्या तुमने इसकी परीक्षा करी है कि जो मैं ये बोलता हूं मैं दर्शन से शुद्ध हूं? नहीं तो फिर चर्चा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो मैं पहले अपनी ही विशुद्धि की प्रसिद्धि करना चाहता हूं। मेरा जो उद्देश्य है वह एकदम साफ है। मैं चाहता हूं तुम लोग यदि सुनने आते हो मुनिराजों के पास भी, इस आचार्य कुंद कुंद के पास भी यदि तुम आज दर्शन का स्वरूप समझने को आए हो, तो सुनो, सबसे पहले ये जानो किसके पास सुनना, कि जो दर्शन से विशुद्ध हो वो ही वंदनीय होगा। जो दर्शन भ्रष्ट है, चाहे वह चौथे काल का हो या पांचवें काल का, किसी भी काल का हो, वह तीर्थंकरों के समव शरण में बैठा हो या फिर यहां पर इस कली काल में बैठा हो, यदि दर्शन से वह शुद्ध नहीं है, वंदना का कोई भी प्रकार जिनागम में बनता नहीं। हम लोगों ने लौकिक गुणों को वंदना के स्तर तक नहीं ले गए हैं। जिनागम में लौकिक गुणों की, क्षमा की, दया की, शांति की, इनकी पूजा नहीं होती। दान की पूजा जिनागम में नहीं होती। जिनागम में आत्मा के आत्मीय गुणों की पूजा है, आत्मा के सम्यक्त गुण की पूजा है। दर्शन आत्मा के ज्ञान गुण की पूजा है, केवल ज्ञान। आत्मा के चारित्र गुण की पूजा है, वीतरागता। जो वीतरागी सर्वज्ञ हो, वे दर्शनवंत थे तभी तो वीतरागी सर्वज्ञ बने। तो रत्नत्रय की ही पूजा जिनागम में होती है। जो रत्नत्रय से शून्य है वो वंदनीय नहीं है। आचार्यों ने स्पष्ट क्यों कर दिया? क्योंकि उनको पता था हम आगे जैसी विवेचना करेंगे, लोगों को लगेगा दर्शन इतने सारे हैं, अपने अपने हिसाब से विवेचनाएं हो सकती हैं। तो पहले हम बता दें, जो जिनागम के मूल मार्ग से हटकर विवेचनाएं करेंगे, उसको तोड़ मरोड़ कर स्वार्थ सिद्धि के लिए बातें बोलेंगे, उनके पास दर्शन का अभाव है, और वे दर्शन के अभाव वाले होने से पूजनीय नहीं है, श्रवणीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। यहां पर यही बात कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के बिना ना सम्यक ज्ञान होता है ना सम्यक चारित्र। तो किसी का चारित्र देखकर तुम दर्शन करने जाओगे, वंदना करने जाओगे, प्रभावित हो जाओगे, तो बात आधी हो जाएगी, ठग लिए जाओगे। भैया, जैसा जिनेंद्र देव ने सुंदरतम आत्मा का स्वरूप बताया, उस आत्म स्वरूप से वे परिचित हैं कि नहीं, उससे कुछ सराकार रखते हैं कि नहीं, उनका उसके बारे में भी कुछ चिंतन मंथन चलता है कि नहीं, कि मात्र बाह्य व्रतों के ही संचालन में उनका जीवन बीता जाता है? सुनो, आत्मा को जो जानते हैं, व्रत तो उनके अपने आप ही पलते हैं, लेकिन जो व्रता के पास जाते हैं और चैतन्य की खबर को विस्मृत कर देते हैं, उनको सातवें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने जब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप लिया ना, उसके आखिरी में उन्होंने गजब का विश्लेषण किया द्रव्यलिंगी मुनिराज की अंतःवृत्ति का। और उसमें उन्होंने ऐसी बातें करी कि भैया सुनो, हम ये बोलेंगे कि द्रव्यलिंगी व्रतादि को ईमानदारी से नहीं करता, उपसर्गों को नहीं सहता, तो वो 9वीं ग्रीव की आयु कैसे बांधेगा? तो ये तो झूठी बात हो जाएगी। अरे, उसकी जैन दर्शन में अतिशय प्रीति है, इसके सिद्धांतों को पूरी निष्ठा से पालता है, उसने अपने जीवन को बहुत ऊपर उठाया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में दर्शन का अभाव होने से उसके चारित्र नहीं है। टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा वहां पर, द्रव्यलिंगी मुनिराज के भी चारित्र नहीं है। क्यों महाराज? 28 मूल गुणों का उत्कट पालन, कि वो वाला चारित्र जो दिखता है बाह्य चारित्र, उसके लिए तो उसको द्रव्यलिंगी बोलते हैं ना। द्रव्यलिंग वह कैसा जिसमें 28 मूल गुण भी ना हो? पहले ये वाले झगड़े को निपटाएं। द्रव्यलिंग किसे कहते हैं? 28 मूल गुणों के अधूरे पालन को द्रव्यलिंग नहीं कहते, वो तो जिनलिंग से बाह्य है, वे तो कुलिंगी है। बात समझना, जिनके 28 मूल गुणों का भी निरतिचार पालन नहीं है, वे तो जिनेंद्र देव के लिंग से ही बाहर हैं, उनकी तो वार्ता ही नहीं है।
बात तो इसकी है जिनके 28 मूल गुणों का भी अच्छा पालन चलता हो। क्या उन्होंने स्वात्मानुभूति का रस पिया है? क्या उन्होंने निज चैतन्य प्रभु का साक्षात्कार किया है? क्या उन्होंने 7 तत्वों की अकंप प्रतीति करी है? यदि करी है तो वे द्रव्यलिंगी के साथ भावलिंगी हो जाते हैं, वे सात्विक गुण स्थानवर्ती होते हैं। लेकिन जो ना करी हो सो उनके द्रव्यलिंग में तो 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा है और उस प्रतिज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन है। और आचार्य देव हमको पहले कहे आए हैं, ऐसे कोई मुनिराज दिखे जो जिनलिंग के धारक हैं, जिनके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, हम कोई निर्णायक नहीं बनते, हम बोले कि द्रव्यलिंगी के भावलिंगी। हमें तो उनके चरणों में जाना है। बात ये उसकी नहीं है, बात ये है कल को मैं मुनिराज बना, मेरे जीवन में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, तो क्या इतना होने से मैं अपने आप को सम्यक चारित्र वाला मान लूं? आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं नहीं, 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा वो बाह्य है, शरीराश्रित है। और सम्यक चारित्र तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला मुनिराजों को होता है, और 1 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला अविरत को होता है, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला देशव्रती होता है। तुम बताओ, तुम्हारी चारों कषाय हरी भरी है कि उनमें कुछ कटनी छटनी हुई है? तुम्हारे कषायों का बगीचा ऐसे ही फलता फूलता है कि उसमें थोड़ा कहीं से पतझड़ ने दस्तक दी है? यदि नहीं दी तो किस बात का चारित्र? चारित्र तो कषायों की क्षीणता का नाम है। तुम कषायों को दबाने को चारित्र मान बैठे हो, तो ये चारित्र नहीं, दबाना नहीं, क्रश करना, खत्म करना। सो सम्यक दृष्टि ने चौथे गुण स्थान में कषायों के जंगल को 1/4 जला दिया, अनंतानुबंधी चली गई, 4 में से 1 गायब हो गई। 5वें में आते आते 50% काम, मतलब नहीं समझना आपके आधा वीतराग हो गया। वो 4 में से 2 चली गई इस अपेक्षा से। और मुनिराज के आते आते 3 कषाएं जैसे ही गई, अरिहंत और सिद्ध भगवान के बाद इस दुनिया के सर्वोच्च पद पर वे स्थापित हो गए। मतलब यदि पहला नंबर सिद्ध भगवान का रखें और दूसरा अरिहंत भगवान का रखें, तो तीसरे नंबर में कौन है? अरे हमारे साधु परमेष्ठी मुनिराज। नहीं, वो तो आचार्य भी नहीं, उपाध्याय भी नहीं, कोई बात नहीं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले है ना, वे सामान्य मौन रहने वाले, नहीं जानते हो उपदेश देना, वो नहीं जानते हो अच्छे से बोलना, जंगल में एक रस रहकर चैतन्य का अमृत पीते हैं, वे अरिहंत और सिद्ध के बाद तीसरे नंबर के। उनके सामने ना तो उनके नाखून बराबर है सौधर्म स्वर्ग के देव, ना सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र, उनकी कोई सामने नहीं। जो एक भवावतारी सर्वार्थ सिद्धि का अहमिंद्र है ना, वो भी भले ही राज अगले 8 भवों तक मोक्ष ना जाए, लेकिन आज वो अहमिंद्र इन मुनिराजों के चरणों का दास है। कौन? जो अगले भाव में सिद्ध बन जाएगा। लेकिन ये 3 कषाय की वीतरागता से शुद्ध हुए मुनिराज, ये भाई लोक के सर्वोच्च गुरु हैं, इन जैसा कोई है ही नहीं। सो ये कषायों के जंगल को काटने का नाम है सम्यक चारित्र। ये सम्यक दर्शन के बिना कषायों के जंगल को काटने का लाइसेंस मिलता नहीं, और इस पर मोक्ष के उपवन के नए वृक्ष का बसंत लाने का कोई प्रावधान बनता नहीं। प्रश्न आया है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक साथ होता है, सच्चे ज्ञान के बिना दर्शन कैसे सम्यक हो सकता है? बिल्कुल, बात एकदम बहुत अच्छी है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन एक साथ होता है। लेकिन आप एक बात का विचार करना, सम्यक दर्शन की मुख्यता यहां कर दी जी, प्रश्न मैं आप सभी को एक बार समझा दूं। सम्यक ज्ञान, ज्ञान जब जानेगा, अभ्यास करेगा, तभी तो वो मानने के श्रद्धान के स्तर पर पहुंचेगा। तो आप ज्ञान से बड़ा दर्शन को क्यों बोलते हो? आप चलो ज्ञान को बड़ा मत बोलो, दर्शन के समकक्ष तो रख दो। आपने दर्शन को मूल क्यों बता दिया? आचार्य कुंदकुंदेव ने पता है इसका उत्तर भाव पहाड़ में क्या दिया? उन्होंने बोला, सुनो, ज्ञान तो तुम्हें 11 अंग का हो चुका है। सो ये ज्ञान जिसको तुम मानते हो तुम्हें दर्शन के शिखर पर ले जाएगा, ये तो भव में पता नहीं कितने प्रकार का कर लिया गया है। आप ऐसा नहीं समझना कि हम ये दान की, पूजा की, स्वाध्याय की, अध्ययन की, ध्यान की, योग की चर्चा पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं।
हमने पंच परावर्तनों में कई बार इससे ऊंची चर्चाएं करी हैं। क्या पता हम में से एक एक ने बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर बड़े बड़े उपदेश दिए हो। क्या पता हमारे उपदेशों को ही सुनकर कोई धर्म से प्रेरित हो, श्री गुरु के पास दीक्षा लेने चला गया हो। क्या पता उसने धर्म धारण किया और अभी सिद्धशिला में बैठा हो। हमें थोड़ी कुछ पता। आचार्यों के वचन वे प्रामाणिक इसलिए हैं क्योंकि उनमें कोई लूप होल नहीं है। यदि ज्ञान को बड़ा बता दिया जाएगा तो ज्ञान तो कई बार हो गया, कल्याण क्यों नहीं हुआ? जो आज तक नहीं हुआ वो दर्शन की विशुद्धि है। बिल्कुल पक्की बात है कि यथार्थ ज्ञान निर्णय विवेक के बिना दर्शन होगा, लेकिन ज्ञान को बड़ा बताने पर ज्ञान पे ही गाड़ी अटक जाती है। ये आगे ही नहीं बढ़ना चाहता। हमने पढ़ तो लिया, जान तो लिया, समझ तो लिया, क्या मतलब है समझने का? बचपन से 6 द्रव्य 7 तत्व हम सब पढ़ते हैं। आप एक एक से पूछे हम यहाँ पर आश्रय तत्व संबंधी भूल के हम सब बता देंगे। मोक्ष तत्व संबंधी भूल के हम में से किसको नहीं पता? अच्छा भैया, जो जानता अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से, प्रवचन सार की 80वीं गाथा का क्या अर्थ है? और समय सार की 11वीं गाथा व्यवहारो भूदत्तो दे, भाई व्यवहार ने भूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, हम में से किसको नहीं पता? और 6वीं गाथा प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूं, ये हम में से किसको नहीं पता? हम सभी को तो पता है और हम इतना मान के ही संतुष्ट हो गए। आचार्य कुंदेव चाहते हैं कि नहीं, हम संतुष्ट ना हो। अभी हमने एक डग भी नहीं भरा है, ये ज्ञान तो कई बार लिया जा चुका है। लेने योग्य जो है उस ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगाना, वो जब तक वैलिडेट नहीं होगा, सर्टिफाइड नहीं होगा, तब तक उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ज्ञान बार बार लिया जाए और यदि दर्शन तक वह ज्ञान ना पहुंचाए, उसको ज्ञान संज्ञा नहीं है, वो हमें अज्ञानता के दायरे में ही रखता है। सो ऐसा ज्ञान जो दर्शन के पहले ही थक जाता है, वो ज्ञान कई बार हुआ। सो आचार्य ने बोला, भैया देखो, हम इसको छोटा गोल पोस्ट देते थे, ये वहां तक जाकर थक कर धड़ाम से बैठ जाता था, फिर उसके बाद आगे जाने को बोलो तो कहता ये तो कर लिया पूरा, तो अब हम इसको गोल पोस्ट थोड़ा लंबा देंगे। भैया जब तक दर्शन नहीं होगा ना, तब तक कुछ काम का नहीं। अब ये ज्ञान होने पर भी रुकेगा नहीं साधना से, अब ये बोलेगा अरे अभी हमने जाने ही क्या है, जो भगवान ने एकत्व भक्त सुंदरतम मेरा आत्मा दिखाया, ये अभी परिणति में प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, मैंने इसका रस ही नहीं चखा। आचार्य जितने आनंद में स्वरूप की चर्चा करते हैं, उसको पढ़ते हुए मेरे रोम रोम में तो आनंद आता है, लेकिन परिणति में अभी गायक देव अवतरित क्यों नहीं हुए, ऐसी प्यास उसके बाकी रहती है। ये दर्शन को मुख्य बनाने की आचार्यों की मनोवैज्ञानिक रीति है। वे ये कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ज्ञान के बिना दर्शन कैसे करेंगे, लेकिन ज्ञान को आगे बताएंगे तो फिर हम ज्ञान तक पहुंचकर फिर चलो थोड़ी देर आराम कर ले, और फिर उसके जैसा काम हो जाएगा, खरगोश के जैसा। पेच तो बहुत है, लेकिन एंड टाइम पर आराम करने बैठा और मनुष्य भाव चला गया, तो ज्ञान तो बहुत किया, लेकिन जीतता तो काल का कछुआ ही है। फिर हम वापस 5 इंद्रियों के विषयों के जाल में पड़कर 4 गतियों में भटक जाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य देव ने सबसे पहले, ये गाथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गाथा है, दिखने को सामान्य सी है, लेकिन इसमें एक शब्द इतना भारी है, वो पूरे पूरे दर्शन धर्म की स्थापना करता है। कौन सा शब्द है? नियमेण। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते, हल्के में मत लेना, नियम से नहीं होते। तो देखो, तुम्हें चारित्र की होड़ लगी हो, ज्ञान बढ़ाने की होड़ लगी हो, तो कर लेना, लेकिन पहले दर्शन कर लो, इसके लिए जिंदगी पड़ी है। ज्यादा जानना नहीं है, ज्यादा ऊंचा आचरण नहीं चाहिए प्राथमिक भूमिका में, जो चाहिए वो निर्मल श्रद्धान चाहिए। तुम स्वरूप का भावना भाव अभ्यास करो, अपनी गलतियों को बार बार श्री गुरु के सामने कहो, मैं कैसे शरीर को रोज अपना मान लेता हूं, सोता हूं वेद ज्ञान की भावना भाकर, उठता हूं कि आज क्या करना है। सोते समय कुछ पता है, सब कुछ पता रहता है कि भैया चलो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भगवंतों के वीतराग विज्ञान स्वरूप को समझेंगे, और सुबह उठते ही पता नहीं पहले फोन दिखता है, फिर आगे का कोई काम। ये हमारे जीवन में ऐसा विरोधाभास क्यों है? ये तो गज के जैसा स्वभाव हुआ ना। धर्म की चर्चा के समय बड़ा धार्मिक है,
और जैसे ही लोक के दंगल में उतरा जहां पर धर्म का हथियार था। मतलब क्या करे, ये तो बड़ा प्रसिद्ध है वाकया। क्या, एक बहुत अच्छा युद्ध लड़ने वाला, तलवार चलाने वाला, जब भी तलवार का अभ्यास करता था तो ढाल ले जाता था, और जब युद्ध को जाने का समय आया तो ढाल भूल गया। तो अब क्या कि भाई उसका जो तलवार में ढाल से अपने को बचाने का अभ्यास में जब लेता था तब तो पागलपन था, क्योंकि अभ्यास में थोड़ी कोई उसका साथी उसको मारेगा तलवार से। तो अभ्यास में ढाल को नहीं लेता तो भी चल जाता, लेकिन युद्ध में कोई उसके मित्र तो नहीं लड़ते। अब जो ढाल नहीं ले गया है सो मरेगा। धर्म की किताबों के सामने तो हमारी सारी ढालें चालू हैं। हम वेद ज्ञान की ऊंची से ऊंची बातें करेंगे, ग्रंथ खुला होना चाहिए या मंदिर में सामने भगवान होने चाहिए, क्योंकि सारा धर्म या तो ग्रंथ को पढ़ के सुनाना है या भगवान को बोलकर। जैसे ही हम दंगल में, युद्ध में उतरते हैं इस विषय के, गृहस्थी के, धंधे के, हम सारी वेद ज्ञान की ढाल को वही ग्रंथों में कैद कर देते हैं, मंदिरों में ही छोड़ आते हैं। ये पागलपन है। एक बार मंदिर में जाकर तो बस भक्ति हो, जिनवाणी माता के सामने बस रोना हो अपनी आलोचना का, लेकिन भेद ज्ञान की भावना तो गृहस्थ जीवन में चाहिए ही चाहिए। मंदिर में भले ही भगवान की राग से भरी भक्ति हो, जिनवाणी माता के सामने भले ही अपने दोषों की निंदा हो, यहां हम भेद ज्ञान एक बार भूल जाएं, माता भूलने नहीं देंगी, भगवान भूलने नहीं देंगे, लेकिन यहां भूल जाएं। लेकिन गृहस्थी के उस रण क्षेत्र में जो हम वेद ज्ञान की ढाल को, सम्यक्त्व की निर्मल परिणति को उजागर करने वाली उस मूलभूत भावना को भूल जाएंगे, तो हमसे बड़ा अज्ञानी, पागल कौन होगा। आचार्य देव यही चाहते हैं, हम दर्शन को जीवन का सुंदरतम आभूषण बनाएं, जिससे हमारे जीवन में ज्ञान और चारित्र अपने आप आकर प्रविष्ट हो जाएंगे। हम सभी के ऐसे विशुद्ध रत्नत्रय की प्रभा हो, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वास्तु स्वरूप वाणी, वास्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, पूरा पर सब दोष रहित है, वीत रागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भाव समुद्र से तारे जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, राग द्वेष अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वास्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। नो भाई।
बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग मई जनवाणी माता की जय हो। संसदीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रेणसार प्राकृत ग्रंथ की जय हो। जय जनेन्द्र।